ही बात बोलूंगा जिनका लुक्स में ग्लैमर, बात में ग्लैमर, huge level of humor with huge level of seriousness. He is none other than the great leader of our system, Mr. Partho Bhomre. तो पार्थो भौमिक साहब को फेलिसिटेट करने के लिए मैं सोनी तालुकदार सर, आशीष सर, ऑल द पार्लर एवर अचीवर को स्टेज में बुलाने के लिए अधिकारी सर, अमरनाथ सर, सुशांत दादा सर, पल के ऊपर वाले सब लोग आ जाओ। So, इस आइटम का नाम पार्थो भौमिक है। ये मेरे बारे में जो है ना, ये लोग सारे झूठे झूठे बातें करते हैं। ये आइटम को देख के लगता है इतना कुछ किया है। आइला स्टेज में कौन आएगा? बोले एक आदमी आएगा, ये होएगा, वो होएगा, इधर से बिजली गिरेगा, उधर से कुछ तूफान आएगा, उधर से कोई दूर तिनसुकिया से, कोई डिब्रूगढ़ से, कोई करीमगंज से, कोई लोअर असम से आके बोल रहे कौन आएगा? एक आदमी। कौन है ये? बोले इसका पास स्कोडा है, स्कॉर्पियो है, 3-4 बंगलो है, इसने फॉरेन ट्रिप गया है, सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, दुबई, इस्तांबुल, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, इनकम हफ्ते में 1.5 लाख, महीने में 6 लाख, साल में करोड़, उसका सब बोनस। पिछले 14 साल से ऐसे अचीवमेंट लेते जा रहे हैं। अच्छा, लंबे लंबे गाड़ी है, बंगला है, अचीवमेंट है, पैसा है, करोड़पति है, तो आएगा कोई 50-55 साल का हट्टा कट्टा मोटा सा पेट निकला हुआ आदमी। जब बोला पार्थो भौमिक, बोला आइला, ये तो बीकॉम का स्टूडेंट लग रहा है। ये तो वो वाला आइटम दिख रहा है जो दिगलू पुकुर का पास में बैठा रहता है गुवाहाटी में किसी को लेकर। यस माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं अपने वजूदगी से आपको इस चीज के एहसास दिला रहा हूँ, इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में अचीवर होने के लिए आपको ईश्वर की दिया हुआ 6.5 फुट की राजपूत की हाइट होने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कोई टॉप ग्रेड IIT IIM से पास करके आने वाला, जरूरत नहीं है बहुत हाई फाई परिवार से ताल्लुकात रखने वाला। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ, दुनिया में कॉटन कॉलेज में आप जाओगे, IIM अहमदाबाद में जाओगे, IIT दिल्ली में जाओगे, हर कोई बोलेगा सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं CA बनना चाहता हूँ, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बोलेगा बेटा टैलेंट है, पढ़ाई है, 90% परसेंटेज है, कुछ नहीं है तो भागो, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते हो। हम लोग उसको बोलते बेटा इधर आ जा, तो डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन नेटवर्कर बन सकते हैं, और जो उन सब पे भारी पड़ सकते हैं अगर इस इंडस्ट्री में ठीक से काम करेंगे। So my dear friends, पिछले 14 साल से सिस्टम में बहुत कुछ इनकम किया, करोड़ों रुपया, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, अचीवमेंट। मेरे जो दोस्त लोग मेरे साथ पढ़ाई किया करते थे, वो लोग बोला करता था 14 साल पहले जब स्मार्ट वैल्यू में पकड़े गए थे, तो लोग बोला करते थे पार्थो तू एक होनहार स्टूडेंट है, तू आखिरकार आदमी पकड़ने के काम में चले गए, तू तो पकड़े गए। तो मैं बोला मैं तो पकड़ा गया, करोड़पति बना, तू तो फिसल गया, कर्मचारी बना। और बाकी दोस्त लोग बोलता था कॉलेज के दिनों में फर्स्ट डे में क्या, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर डोंट केयर। फर्स्ट ईयर में जिंदगी कैसा होता है, कॉलेज में जीने का है 2 दिन, बाकी है बेकार दिन, ले मजा। ये बोलना रंगीन दुनिया, बाजू में हसीना, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। बोलो होता है कि नहीं? यस, बरोबर है ना बात। लेकिन जब मैं भी ऐसे ही कॉलेज में जाया करता था, कॉलेज के दिनों में सेकेंड ईयर में पढ़ाई चल रहा है, 2003 में इस बिजनेस में ज्वाइनिंग है। पापा पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करते थे, बड़े मध्यवर्गीय परिवार से हैं। पहले लगता था मेरा पापा IPS ऑफिसर क्यों नहीं है, मेरा पापा गवर्नमेंट का बड़ा अधिकारी क्यों नहीं है। आज समझ आता है कोई भी चीज आपका साथ नहीं होता है, बल्कि आपके लिए होता है। भगवान कोई भी चीज, अगर मैं कोई बड़ा अफसर के घर में जन्म लिया होता तो मुझे कामयाब बनने का शायद भूख ही ना होता। यस और नो? यस और नो? सो
बचपन में गरीबी लाचारी देखना जरूरत था। 10वीं पास करने तक किराए के घर में रहा करते थे। मम्मी पापा की जिंदगी देखा था। मम्मी पापा को जब शादी करके आया था, पापा को चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए मिला था कि उनके पास गवर्नमेंट जॉब था, यानी मम्मी का हाथ। जब काफी लोगों ने रिश्ते के लिए आए तो मेरा नाना ने देखा ये आदमी गवर्नमेंट जॉब करता है, तो इनके साथ लड़की का शादी दूंगा तो शायद जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन मेरे घर में मेरा देखा था, मैं हर बार बोलता हूँ, महीने का 1 तारीख पगार आया, खुशहाल परिवार, चारों ओर शांति। महीने का 10 तारीख किराने दुकान की खर्चे, बिजली की खर्चे, गैस की खर्चे, मोबाइल में मिस्ड कॉल मारने की खर्चे। महीने का 12 तारीख 15 तारीख कहानी घर घर की। महीने का 18 तारीख रेडियो मिर्ची। महीने का 20 तारीख माँ झांसी की रानी, पापा महाराणा प्रताप। मम्मी बोलती है इतने से पैसा से मैं कैसे परिवार चलाऊं? पापा बोलता था मैं क्या ढाका डालूं? गलती किसका था? टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू इनकम। अकेला काम करोगे, अकेला मेहनत करोगे, अकेला कमाओगे, खाएगा सब। हेलो, ये सर नो। महीने में आमदनी एक बार, खर्चे बार बार, ये सर नो। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की हालत महीने का 10-15 दिन में खराब होने लगता है, ये सर नो, ये सर नो। जिंदगी जीने की 2 तरीके होते हैं। आमिर खान ने भी बोला था ना, वो दिल चाहता है में, एक जो चल रहा है उसे बर्दाश्त करो, और नहीं तो जिम्मेदारी उठाओ उसको बदलने का। आइदर टॉलरेट, आइदर बर्दाश्त करो। तो मुझे समझ चुका था छोटे मोटे जॉब में बर्दाश्त होने वाला आइटम तो मैं हूं नहीं। हेलो, समझ आ रहा है? दूसरा पारंपरिक बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस कोशिश किया था, वो मेरे नसीब में नहीं था। इस इंडस्ट्री में आने के बाद समझा, आई एम ग्रेटफुल टू द ग्रेट लीडर, ग्रेट टीचर पार्थो चक्रवर्ती जी। समझ आ रहे हैं? जिस टाइम मैं सोच रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा डिग्री, मैं वो डिग्री करने के लिए सोचता था। और जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने देखा उस डिग्री जिनके पास है वो छोड़ के फुल टाइम नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो उस दिन ये चीज क्लियर हो चुका था कि मैं जिस डिग्री के पीछे भागूंगा, मेहनत करूंगा, वो चीज करके छोड़ के लोग इस इंडस्ट्री में आया है, तो मुझे ज्यादा और वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो लग गए इस इंडस्ट्री में। जब कॉलेजों के दिन में इस बिजनेस को किया करते थे, बाकी लड़का लोग बोलता था, हम क्या करते थे, कॉलेज गया, क्लास किया, प्रैक्टिकल किया, इंपॉर्टेंट क्लास किया, जैसे ही क्लास खत्म, किताब नीचे, प्रोस्पेक्टस, प्रोफाइल, एपीएलएल, आईटी स्मार्ट। कॉलेज खत्म, मेरा बाकी दोस्त लोग कहाँ जा रहे हैं? डेटिंग, सेटिंग, चैटिंग। मैं किधर जा रहा हूं? इनवाइटिंग, ट्रेनिंग, प्रोस्पेक्टिंग, स्ट्रेंजर मीटिंग, रिटेलिंग। तो मेरे दोस्त लोग बोला करता था, पार्थो तू लालची लड़का है, 20 साल की उम्र में कोई पैसा कमाता है, अभी तो मस्ती करने का टाइम है, डायने एक बाइक, आज ये कल वो। यार ये समय जिंदगी में वापस नहीं आएगा, ले 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 मजा। तो मेरे दोस्त लोग जो उन दिनों में चारों तरफ गोपियां का बीच में रहा करते थे, कॉलेज की लवर बॉय हुआ करते थे, सबसे ग्लैमरस हुआ करते थे, सब लोग उनको देख के जलते थे, अरे यार इस लड़का का जिंदगी कैसा है। वो लोग क्या बना? पत्नी की पति। मैं क्या बना? करोड़पति। आपको डिसाइड करना है, पत्नी की पति तो बनोगे, पति की पत्नी तो बनोगे। Each one get one। भारत में 50% लड़का, 50% लड़की, भगवान उसी हिसाब से बनाया। वो द्रौपदी कॉन्सेप्ट 1:5 ऐसा नहीं है। 50% दोनों हिस्सा बराबरी है। सबके लिए एक आइटम अलॉट करके रख दिया ऊपर वाले ने। ऊपर वाला भगवान के असिस्टेंट चित्रगुप्त बैठा हुआ है, उसके पास डेटाबेस है, डेटाबेस किसके साथ किसको मिलाएगा वो तैयार है। हेलो, समझ आ रहा है? लेकिन वो आदमी इसलिए बैठा हुआ नहीं है कि तुम्हारे को गाड़ी मिलाएगा, बंगला मिलाएगा, सिंगापुर दिलाएगा, अचीवमेंट दिलाएगा, बोनस दिलाएगा, वो करना है। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द इंडस्ट्री। आज नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा जगह पे आ चुका है, बोलने का कोई जगह नहीं है। आज 2 तरीका जीने के लिए होता है, एक जरूरतों के हिसाब से जियो, या तो चाहतों के हिसाब से जियो। आपको डिसाइड करना है, दाल रोटी 2 वक्त की खाना यही गुजारना है, या जिंदगी ना मिलेगा दोबारा, मिला है तो खुल के जीना है। अगर पहला डिसाइड करते हो कोई तकलीफ नहीं, सुबह सुबह रोटी सब्जी टिफिन खाओ, दाल आलू चोखा
लेके जाओ सुनील बाबू जैसा अटैची लेके ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, महीने में आमदनी 8 नहीं खर्च रुपया, ये सर नो चलेगा। हेलो, समझ आ रहा है? लेकिन अगर डिसाइड कर तो नहीं, जो मेरे दोस्त महीने में कमाता है मैं वो हफ्ते में इनकम टैक्स भरूंगा, जैसे हम लोग करते हैं। मेरे दोस्त लोग आज महीने में जो पगार लेता है वो हम लोग हफ्ते में इनकम टैक्स देते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ माई क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ माई इंडस्ट्री। यस और नो? यस और नो? मैं दिल्ली 2 घंटे में जाता हूं, वो मेरा क्रेडिट नहीं है, हवाई जहाज, वो भागता ही 800 किलोमीटर की स्पीड पे। लेकिन दूसरा बंदा है जो चैंपियन आया था दौड़ में, मैराथन में, लेकिन वो बोला दौड़ के दिल्ली जाऊंगा, 7 दिन में पहुंचेगा। उसकी क्वालिटी मेरे से बेहतर है, लेकिन जा रहा है दौड़ के, मैं जा रहा हूं उड़ के। फर्क तो पड़ेगा ना? तो दिस इंडस्ट्री है जो उड़ के, फ्लाई करके, टाइम कंपाउंड करके आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब शुरुआत में आओगे आपको तकलीफ झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज का दिन ग्लैमर का दिन है, लेकिन कहा जाता है हर सक्सेस के पीछे एक दर्द भरी कहानी छुपा होता है। यस और नो? यस और नो? मार्केट में ऐसा एसी ऑडिटोरियम नहीं होता है, मार्केट में ऐसा गद्दी वाला चेयर नहीं होता है। मार्केट में एक इन्विटेशन, एक फॉलोअप, एक प्रोस्पेक्टिंग, एक रिटेलिंग इंपॉर्टेंट है। यस और नो? यस और नो? वो तकलीफ उठाने के लिए अगर तैयार हो 2, 3, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, इस इंडस्ट्री में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ आ रहे हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से काम को आगे लेके जाइए। आज अगर मैं यहाँ पर अचीव कर पाया, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई क्वालिटी, ये मेरा सिस्टम की क्वालिटी है। और सबसे बड़ा बात मैं बोलूंगा, आज भारत देश में पैसा, अचीवमेंट, इज्जत मेरे पास ये बड़ी बात नहीं है। आज पूरे भारत में मैं बिना टेंशन भी घूम सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं कभी ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, फ्लाइट में सफर कर रहा हूँ, मेरा पार्स चोरी हो गया, मेरा मोबाइल गुम हो गया, मेरे बैग चोरी हो गया, भारत बंद स्ट्राइक हो गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, आफत आ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी कोई ट्रेन अगर चलेगा, कश्मीर से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के रास्ते, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होके तमिलनाडु, कर्नाटक, तिरुचिरापल्ली तक, और इधर त्रिपुरा, अगरतला से होके करीमगंज से, बदरपुर से, गुवाहाटी से, न्यू बंगाईगंज से, एनजीपी से लेके बरौनी, कटिहार से लेके, भागलपुर से लेके, इलाहाबाद से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, गुजराती कच्छ तक, जो स्टेशन में ट्रेन खड़ा होगा उसके आसपास मेरा बिजनेस का एसोसिएट जरूर होगा। यस और नो? यस और नो? जियो का नेटवर्क हो ना हो, लेकिन मेरा बिजनेस का नेटवर्क जरूर होगा। यस और नो? तो ये है मैन पावर के साथ काम करने का मजा, ये है बिजनेस लोगों के साथ करने का मजा। कोई बोलता है ये तो आदमी पकड़ने का काम है, मैं बोलता हूं ये आदमी को बनाने का काम है। यस और नो? जो फ्रंट लाइन में लीडर लोग बैठे हुए, आज वो दिन का याद आता है जब 2006 में हम लोग लोकल ट्रेन में सफर करके आया करते थे गुवाहाटी में, 2-4 एसोसिएट के लिए, एक प्लान शो के लिए। जब ये सामने लोग बैठे हुए हैं ना, सारे तब कोई साइकिल लेके आया करता था, कोई बाइक में 20 रुपए का पेट्रोल डाल के आया करता था, कोई दूसरे की बाइक में लिफ्ट लेके आया करता था, और आज कोई जीप कॉम्पास लेके आया है तो कोई हुंडई वर्ना टॉप मॉडल लेके आया है। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? दिस इज चेंज, दिस इज परिवर्तन। सो डियर फ्रेंड्स, समय कम है, बहुत कुछ बोलने का था, लेकिन वक्त की पाबंदी, घड़ी की सुइया मुझे इशारा कर रहा है, लेकिन इतना ही है। पूरे इंडिया घूमता रहता हूँ इस बिजनेस के लिए, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, सुबह का नाश्ता इस शहर में करता हूँ तो रात की खाना दूसरे शहर में। हेलो, समझ आ रहा है? लेकिन नॉर्थ ईस्ट, आसाम की धरती में हवाई जहाज आने के बाद, गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट पे उतरने का साथ, गुवाहाटी स्टेशन में पहुंचने का साथ, गुवाहाटी का, आसाम का हवा लेने का साथ साथ, यहाँ का लोगों की सरलता, यहाँ का वादिया, यहाँ की लोगों की नेचर, आसामीज खाना, आसामीज गाना, आसामीज कल्चर, आसामीज परंपरा, आसामीज बिहू, इन सब की मैं इतना फैन हूँ, इतना फैन हूँ कि गाना है मैं तेरा फैन हो गया। तो इसीलिए मैं इतना ही बोल पाऊंगा। आसामीज बड़ा प्यारा लगता है सुनने में, एक ही लाइन याद रहता है कि मोई अहोम और मानू हो बहुत भाल पाओ। आई लव द पीपल ऑफ आसाम, आई लव द कल्चर, I love, respect each and everything about Northeast, about Assam. I'm grateful to the people of Northeast. आज अगर मैं इस जगह पे हूँ, it is the contribution of you people. आप लोग नहीं होते तो मेरा कोई वजूद नहीं होता।